जिसके आप नाम रहे हैं तेजस्वी जी, जब मेरे साथ थे तो मेरे नेता, लोकप्रिय नेता हमारे नीतीश कुमार जी का बड़ाई करते थे, आदर्श मानते थे, नेता मानते थे, उनसे काम करने का तौर तरीका सीखते थे। लेकिन जो आज बोल रहे हैं लंबी चौड़ी बातें बोल के और प्राइवेट कंपनी जो बनाकर बिहार में आना चाहते हैं, ये जनता सब समझती है। ये हकीकत है कि 2005 के पहले ये बिहार बीमार बिहार था। ये बिहार भयंकर तरह से अपराधियों के शिकंजे में था, अपराधियों का बोलबाला था, न रोड था, न शिक्षा था, न स्वास्थ्य था। जनता के बीच में कि जो भी विकास हुआ है दिल पे हाथ रखकर वो बताएं ये विकास उनके पिताजी का देन है, उनके माताजी का देन है या मेरे नेता नीतीश कुमार जी का देन। बैठक बुलाते हैं, हर अधिकारी निर्देशित करते हैं। आपने देखा होगा 2005 के बाद कितने अधिकारी, कितने बड़े बड़े लोग जो गलत किए हैं हमारे सरकार में, उन पर कार्रवाई की गई है, जेल के सलाखों में गए हैं, सब जानते हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दोनों देखिए विदेश यात्रा पर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार पर काफी ज्यादा हमलावर है, उनके इकबाल पर सवार कर रहे हैं और यह साफ कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जमा जी, तेजस्वी यादव आपके नेता नीतीश कुमार की तस्वीरें साझा करते हैं और ऐसे में वो कहते हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करते हैं बस औपचारिकता है। ऐसे में जो अपराधी है वो भी जानते हैं बस ऐसे ही नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करते हैं, कोई काम नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। जहाँ समीक्षा बैठक नीतीश कुमार करते हैं अपराध को लेकर, वहाँ पर बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जो पुलिस मुख्यालय के अधिकारी, वो भी अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनना एक कहावत है। जो बात को कह रहे हैं मुझे तो हंसी भी आ रही है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया नहीं है, संघर्ष के बारे में जानते भी नहीं है, तो वरासत से आए हैं बेचारे। यही जिसके आप नाम रहे हैं तेजस्वी जी, जब मेरे साथ थे तो मेरे नेता, लोकप्रिय नेता हमारे नीतीश कुमार जी का बड़ाई करते थे, आदर्श मानते थे, नेता मानते थे, उनसे काम करने का तौर तरीका सीखते थे। लेकिन जो आज बोल रहे हैं लंबी चौड़ी बातें बोल के और प्राइवेट कंपनी जो बनाकर बिहार में आना चाहते हैं, ये जनता सब समझती है। ये सवाल अगर करना है अपने माता पिता से करें। उनके माता पिता इस बिहार को कैसे रखे हुए थे 15 साल सब जानता है। मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता, जो हकीकत है उसको उनको दिखाना चाहता हूँ। ये हकीकत है कि 2005 के पहले ये बिहार बीमार बिहार था। ये बिहार भयंकर तरह से अपराधियों के शिकंजे में था, अपराधियों का बोलबाला था, न रोड था, न शिक्षा था, न स्वास्थ्य था, न कोई भी व्यवस्था बिहार के अंदर नहीं था। बिहार की जनता उनके समय में, हम लोग छोटे थे, पढ़ते थे BHU में, उनके समय में कहीं हम लोग जाते थे अदर स्टेट में तो लोग निगाह से देखना पसंद नहीं करते थे बिहार के नाम पर, क्योंकि लालू जी का देन था, इनके पिताजी का देन था, इनके माताजी का देन था। उस बिहार को याद करें। आज बिहार के अंदर जो भी विकास हुआ है, मैं हकीकत बोल रहा हूँ ये बात जनता के बीच में, कि जो भी विकास हुआ है दिल पे हाथ रखकर वो बताएं ये विकास उनके पिताजी का देन है, उनके माताजी का देन है या मेरे नेता नीतीश कुमार जी का देन है। मैं बताना चाहता हूँ 2005 के बाद जो बिहार के अंदर विकास हुआ, हर समाज का विकास हुआ है। वो लोग जो है कभी माई का समीकरण, कभी बाप का समीकरण, कभी दादा का समीकरण बनाकर, बेवकूफ़ बनाकर चुनाव जीतने का काम करते थे। मेरा नेता सिर्फ काम की बात करते हैं, काम के नाम पर वोट मांगते हैं, काम के नाम पर कहते हैं काम अगर किए हो, हमारा कार्यकर्ता अगर काम किया हो तो आप वोट करो। उन्होंने दावा किया है कि जिस तरीके से विपक्ष जो है दबाव बनाता है आप लोगों की सरकार पर, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं औपचारिक बैठक नीतीश कुमार बुलाते हैं। बैठक बुलाते हैं, हर अधिकारी निर्देशित करते हैं। आपने देखा होगा 2005 के बाद कितने अधिकारी, कितने बड़े बड़े लोग जो गलत किए हैं हमारे सरकार में, उन पर कार्रवाई की गई है, जेल के सलाखों में गए हैं, सब जानता है। लेकिन आज चुनाव है, चुनाव का माहौल आने वाला है, चुनाव आने वाला 25 का। वो लोग चरमराया हुआ अंदर जानता है कि ऐसा सरकार नीतीश कुमार जी की ही बनेगी, काम पे बनेगा। हम लोग जात की बातें नहीं करते हैं, जमात की मान्यता बात करते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा बिहार के बारे में वो मुझे न सिखाएं। ये बिहार मेरा है, ये बिहार नेता नीतीश कुमार जी का विकास का बिहार है। आज देश के अंदर कहीं हम किस कोने पे जाते हैं, वो भी जाते अगर हैं तो अगर नाम होता है नीतीश कुमार जी का नाम होता है। रही सवाल कुछ गलत गड़बड़ लोग हैं, ये हम बराबर करते हैं, मान्यता भी करते हैं।
कोई गड़बड़ लोग हैं जो उनके ही लोग हैं, जो गड़बड़ी करते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है। जो गड़बड़ करेगा वो बचता नहीं मेरे सरकार में। बख्तियारपुर ताजपुर से खबर निकल के आई है मंत्री जी, जिस तरीके से प्रोजेक्ट नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर काम हो रहा है, पुल बन रहा है निर्माणाधीन। पुल को देखते हुए कहीं ना कहीं गंगा में उसका स्पैन गिरने की खबर आ रही है, उसके स्पैन की खबर आ रही है, गुणवत्ता पे सवाल उठ रहा है। एकदम ये देखिए, जो हकीकत होगा मैं बोलूँगा। अगर इस पे हम लोग जाँच करा रहे हैं, हमारे नेता चिंतित रहते हैं, हमारे नेता ने पूरे बिहार को परिवार समझा है, हमारे नेता ने अपने बाल बच्चों को आगे नहीं बढ़ाया है, मेरा नेता बिहार के लोगों को बढ़ाया है, तो निश्चित तौर पर जो काम किया है वो चिंतन करेगा। हम चिंतित हैं और इस पर कार्रवाई की जाए, जो गलत किया होगा कार्रवाई हम लोग करेंगे। और जो भी ठेकेदार या अधिकारी इंजीनियर कोई गलत किया होगा इससे पहले, उस पर कार्रवाई हुई है, इन पर कार्रवाई होगी। क्योंकि हमारे नेता का नेचर है विकास, हमारे नेता का नेचर है भाईचारा, मोहब्बत, सौहार्द। ये लोगों के समय दंगे होते थे, अपराधियों को बोलबाला था, कोई काम नहीं होता था। टेंडर ठिका आपको याद होगा, क्योंकि आप छोटे उम्र में हैं और उस समय छोटे रहे होंगे, याद होगा कि कागज के टेंडर होता था, पैसा वसूली हो जाती थी, काम नहीं होता था। उसके उनके ज़माने में एक रोड बताइए जो रोड बनवाए हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो लोग क्या बात करेगा। नीतीश कुमार जी नाम उनका इसलिए लोग जानता है, काम देखा है लोगों ने, परिवारवाद नहीं किए। वो लोग तो प्राइवेट कंपनी बना ली है, पूरे परिवार को लाकर प्राइवेट कंपनी बनाकर कुछ जात को माई का समीकरण देकर, झूठा प्रलोभन देकर, लुभाने में बातों को कर वो लोग फंसाना चाहता है। इस बार जनता उनके प्रलोभन में, लुभावने बातें में नहीं आएगा। जनता सोच चुका है, बिहार की जनता तमाम जमात इनके साथ, नेता नीतीश कुमार के साथ है, सरकारें बनेगी, उनकी जमानत जब्त होगी। देखिए उनकी जमानत जब्त होगी, जिनके द्वारा कहीं ना कहीं प्रलोभन दिया जा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान थे। गुणवत्ता पर जिस तरीके से सवाल उठ रहा है पुल के, इसको देखते हुए यह साफ कह रहे थे कि जांच होगी और कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होगा, जो भी ठेकेदार पकड़े जाएंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे में लालू राबड़ी के कार्यकाल को भी दिखाते हुए नजर आ रहे थे। यह साफ कह रहे थे कि उनके समय में कागज पर ठेका दिया जाता था, लेकिन अभी के समय में जो गलत करता है उसको छोड़ा नहीं जाता है। ऐसे में हमारे साथ जमा खान थे। जमा खान क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के मंत्री तेजस्वी यादव के बयानों को देखते हुए, समीक्षा बैठक को देखते हुए आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।